वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो करियर रहता है वो रहता है करीबन 35 तक आप पीक कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो 40 साल की बात की वो आपके फिटनेस पे रहता है कि आपकी फिटनेस कैसी है, आप कितना आगे जा सकते हैं। सो आपके पास करियर बनाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपके पास 10 से 15 साल है। उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद जो असली चीज़ है वो काम आती है अगर आपकी पढ़ाई की बेस आपके पास है। तो अगर आप दोनों कर सकते हैं बहुत बेहतर है। सी मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ओनली इशू आपको ये देखना है कि आप मैनेज किस तरह से कर पाते हैं। उसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। मैं खैर उसमें डिटेल में स्टार स्पोर्ट्स में बैठ के ज़रूर ज़्यादा बात करूँगा, और हम करते भी हैं। लेकिन हमारा जो कल्चर है उसमें हम बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हमारा कल्चर साथ में रहने वाला कल्चर है। सी हमारा कल्चर जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, जो इंग्लिश कल्चर है, उससे हम लोग बहुत अलग है ना। वी आर डिफरेंट, वी आर वेरी इमोशनल पीपल, वी आर वेरी कनेक्टेड पीपल। वहाँ पे जो इमोशन रहते हैं वो बहुत प्रोफेशनल के हिसाब से चलते हैं। हम भी प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं है हम प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इमोशन हमारे काम आते हैं। आज हमारा अगर हम बॉल लेके भागते हैं तो हम क्यों, हमारे जो फैंस हैं उन्हें 12 मैन बोलते हैं, वो जो आवाज़ होता है। कभी देखा आपने कोई भारतीय फैंस के अलावा कोई और जो फैंस है वो इतना ज़्यादा शोर करते हैं जितना हम करते हैं? वो जो इमोशन है वो हमें ताकत देता है और हम उसे फीड करते हैं, हम उसे लेते हैं बहुत पॉजिटिव तरीके से। हम वैसे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आगे जाके ये चीज़ें बदले, क्योंकि वक्त बदलता है तो हम भी बदलते हैं, चीज़ें बदलती है, फैसिलिटीज़ बदलती है। आप जिस तरह से आपके हाथ में फ़ोन से पहले नहीं थे, अब चीज़ें बदल रही है, अब सबके हाथ में फ़ोन है, वो भी बड़े ज़बरदस्त कैमरे वाले। तो आने वाले वक्त में शायद ये हो सकता है, लेकिन अभी जहाँ पे हम खड़े हैं मुझे नहीं लगता वो सही डायरेक्शन है। लेकिन शायद ये होगा जो आपने सवाल पूछा है। पर मेरी सोच है कि अगर आपके पास एक ही लीडर है, एक ही कोचिंग स्टाफ है, उसके साथ आप लेयर्स बना दीजिए ताकि आप काम करते रहे। मतलब असिस्टेंट कोच के साथ भी एक और कोच रख लीजिए, जो ऑफ सीजन में जो लड़के दूसरा फॉरवर्ड नहीं खेल रहे उनके साथ लगातार काम करें। और एनसी मुझे लगता है नेशनल क्रिकेट एकेडमी बहुत अच्छा काम करती है, उनके कोचेस से मेरा राब्ता भी रहता है। मैं वहाँ पे एक कोर्स भी किया था अभी, एंड आई थिंक दे आर वेरी इन्वॉल्व, बहुत इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और वो चेन लगातार बनती रहे। जो कोचेज़ इंटरनेशनल कोचेज़ है अभी, और जो एनसीए में हेड है राहुल द्रविड़, वीएस लक्ष्मण, और जो बाकी जो कोच है अपूर्वा देसाई, राजीव दत्ता, और ये जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, उनकी अगर एक लाइन पे बढ़िया तरीके से चेन बनती रहे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चॉप एंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एक दो चीज़ें बेहतर करो और हमारा क्रिकेट और आगे होगा। हमने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा किया लास्ट के कई सालों में, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेमीफाइनल खेलना भी एक अच्छी अच्छी बात है। इस बार अपनी करियर की थोड़ा बात करें तो लाइक फ्रॉम अ एस क्रिकेटर टू अ प्रेजेंटर, नाउ एन एक्टर, अ कोच आल्सो, तो हाउ हैज बीन द जर्नी? आई टेकन दैट वर्ड ऑलराउंडर वेरी सीरियसली, बहुत सीरियसली लिया मैंने। लुक इट्स इम्पॉर्टेंट, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल being very comfortable with different stages of your life. You know, I know that I'm not 20 anymore. I have a different stage in my life where I'm a father as well. I have to look after my family, I have to look after my kids, and I think I can say my wife will agree with me that I'm a very invested father. But apart from that, you know, on a professional front, I love talking about cricket because, you know, that's what I've learned. I haven't learned anything else. You know, cricket is what I know. So being a commentator, I love that. I go as much as excited, as much as I used to play when I go to commentary box and when I have mic in my hand and when the live match is going on and I have to call it. I love that. You know, I find it a privilege and lucky to be able to do something which I love. I have my academies. I love spending time with kids genuinely, and when I'm not there in my academy, I make sure that I tell my manager, which is standing there, is a MD of my academy, Harmeet, that keeps sending me videos of the kids. You know, if someone is exciting cricketer or something needs to be done online, you know, I'd love to do that. I do that as well. Yes, I've done a movie, which was quite a success as well, and not Hindi, it was Tamil movie. So South is doing much better than Hindi nowadays. वो सारा हमारा ही, हमारे मुल्क का ही है। सो यू नो वी सेग्रीगेट वो साउथ और वो हिंदी, बट यू नो it's our Tamil regional movie, and I was very excited to be part of it. That movie did well.
And what else? Did I miss anything? I mean, what else we do? And Many debating what next Huh? in the Bollywood. What are you are looking for the Bollywood? No, I'm not looking for anything. No, I'm not. So I said that very clearly to some of the guys. One of the manager came to me and said, you're doing this movie, and we heard really good stuff about you, and you need to be, you need to have a good manager to, talk about you to different producer and directors about the movie. I said no, I'm not going to look for it. I'm very happy with my game. I'm very happy with my cricket. That's my first love. That's my last love. Anything else comes in between, I'll take it. But I'm not going to look for it. Not necessarily shoulder का, बहुत सारी चीज़ें रहती है. अलाइनमेंट रहता है, आपका अलाइनमेंट कैसा है, अलाइनमेंट पे डिपेंड रहता है. बॉडी का शेप कैसा है, क्योंकि किसी का फ्रंट मजबूत होता है, किसी का बैक इतना मजबूत नहीं होता. बहुत ज़्यादा लोग फ्रंट पे जोर देते हैं, तो बैक इतना इशू रहता है, तो वो अलाइनमेंट चेंज होता है बॉडी का भी. और साथ ही में टेक्निकली अलाइनमेंट रहता है, सो वो उससे दिक्कत हो सकती है. सो डिपेंड करता है कि इंजरीज कब क्या हो रही है. कभी आपने डाइव लगाई, आपको शोल्डर की इंजरी हो गई, सो कब क्या होने वाला आपको मालूम नहीं है. बट ये है कि आप, जैसे मैंने पहले कहा, कि फिटनेस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. अगर कोई चीज़ में दिक्कत है, जैसे शोल्डर में किसी को दिक्कत है, तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं कि दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हो रही हो सकता है पीछे से स्टार्ट हो रही है. सो वो प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर फिजियो वाली टीम, प्रॉपर ट्रेनर वाली टीम अगर आपके पास है, तो फिर आपके लिए इंजरी को संभालने की जो काबिलियत है वो बढ़ जाती है. सर, एज यू मेंशन बिफोर कि पुणे से आपका एक पुराना रिश्ता है, तो क्या आप आगे देख रहे हो कि पुणे में कोई एकेडमी खोल गया है? पुणे इज अ हब ऑफ स्पोर्ट्स. क्या कहते हैं सर, खोल ले. खुली हुई है एकेडमी, ऑलरेडी है. ऑलरेडी एकेडमी खुली हुई है. कल ही मैं एक सेशन करके आया हूँ. हमारे आपके दो साथी कल आए हुए थे, उनसे आप पूछ सकते हैं 3 घंटे मैंने क्या किया वहाँ पे. सो ही विल, बोथ ऑफ देम विल एक्सप्लेन. बहुत मज़ा आया कल मुझे, और काफ़ी यंग बच्चे भी थे. लगभग कम से कम ये जो छोटा बच्चा खड़ा है ना, आई थिंक इज़ अबाउट 6-7 years old. हाउ ओल्ड इज ही? या एग्जैक्टली. सो इतनी उम्र के 5 से 7 उम्र के बच्चे भी, कम से कम 12 बच्चे थे वहाँ पे कल. एंड देन बाकी अंडर 19 वगैरह के बच्चे भी थे. Then Dr. Amrita, say I'll ask one question. Yes. Then after 2 years, this Afro Sports Fest is back in the physical format. So आज last day है. How has been the entire last 10 days? अगर आप बता सकते हैं. Feel full of energy and very energizing. Both, like it's been a great time for students. 2 साल वो भी घर पे थे, बहुत कुछ करने का मन था, कर नहीं पा रहे थे. So now they were back into their fields and their sports and all. They really enjoyed themselves. Like you just had to be there to understand कि कितने खुश थे वो लोग, कितने एनर्जी से भर के वो लोग एकदम खेल रहे थे. So I'm very happy that it has happened, and I hope that this continues, of course. And Sports Fest, जैसे मैं इरफान आपसे भी बोल रही थी, it's not that sports don't happen in school otherwise, but these 10 days, morning till evening, it's only sports. Fantastic. There are 50 students into the chess arena. There are another 50 into carom. There all fields, in fact, and all kind of sports. So what could be kind of more rewarding? बहुत अच्छा लगा, and बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा. So teachers are not allowed to talk about study on those 10 days. They have no choice. They all into the fields, and they're just managing children there. So सभी के लिए it's just kind of breathing, eating sports. So that is how it works. Teachers, we didn't kind of participate when the students were there, but we had some friendly matches for them, and we had friendly matches for parents also. Yesterday we had the campus full of parents and they were playing. So it was like I was saying, we just breathing, eating sports, like. स्कूल जरूरी है सर, स्कूल जरूरी है, वैसा स्पोर्ट्स भी जरूरी है, तो उसका समतोल कैसा रखा जाए? अब देखिए, मैंने जैसे पहले स्टेजेस की बात की. सो जब आप छोटे होते हो, जब आपके पास ना तो काम करने का प्रेशर है, ना तो पैसे कमाने का प्रेशर है, व्हेन यू आर यंग किड, राइट, जो आप जो बेसिकली आपके पेरेंट्स करते हैं, राइट, तो वो संभालते हैं. तो आपके पास बहुत सारे आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं कि आप फ़ोन्स लेके बैठ जाते हैं, आपके पास आईपैड है, हमारे बच्चे भी करते हैं. लेकिन अगर बतौर पेरेंट्स आप उसमें टाइमिंग अगर डाल दीजिए तो वो कम हो जाएगा, और साथ ही में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसे ही पढ़ाई का प्रेशर बहुत रहता है. सो आप मैनेज करना है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बतौर किड्स और कुछ नहीं करना है. बट वो जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जब बच्चा चुनता है, उसको खुद चुनना है, उसके अंदर से आना चाहिए. अगर पेरेंट्स फोर्स करके उसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाएंगे, क्योंकि आपने चाह के ना चाह के बच्चे को पढ़ाई तो करवाएंगे, क्योंकि वो करना पड़ता है. बच्चा कोई उठ के पैदा होकर नहीं बोलता मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं है.
ही डजंट नो, बट एज पेरेंट्स वी नो कि पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे तो देर इज़ नो गेट अवे। सो जहाँ हम उसे ऑलरेडी फोर्स कर रहे हैं एक चीज़ के लिए, इमेजिन करिए पूरा दिन जब वो जागता है 8-10 घंटे की नींद के बाद, दूसरी चीज़ भी शाम को भी हम सिर्फ उसे फोर्स करवा के स्पोर्ट्स ले दिलवा रहे हैं, सो बच्चा एंजॉय नहीं करेगा। सो बैलेंस स्टार्ट होता है कि सबसे पहले वो कौन सी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी लेना चाहता है, और आप जितना उसको एक्सपोजर देंगे। जैसे अगर आप पेरेंट्स हैं, मैंने मेरे बच्चे को ये नहीं बोला, वो अभी 6 साल का होने वाला है, कि आप बैटिंग करो बॉलिंग करो। मुझे वो देखता था घर के अंदर, मैं कई बार जानबूझ के उसके सामने बैटिंग करता था। सो ही यूज्ड टू कम, मुझे भी खेलना है। सो ही पिक्ड इट अप बाय हिमसेल्फ, मैंने उसे फोर्स नहीं किया। आई प्लेड फॉर इंडिया, आई विश माई सन प्लेड फॉर इंडिया। अगर वो सोच के साथ मैं उसे नहीं बैट पकड़, वो इन्जॉय नहीं करेगा। सो लेट देम, जस्ट गिव देम एवरीथिंग, बी देयर, गिव हिम फुटबॉल और गिव हर फुटबॉल और गिव हर क्रिकेट बैट और गिव हिम क्रिकेट बॉल in front of him or her. Do activities, let them choose, and once they choose, they will enjoy it a lot more, and that will create a proper balance rather than you telling them. Fair enough? इरफान सर, Last two questions, please, sir. Last two questions. आपने स्पोर्टिंग नेशन के बारे में अभी बात की है, तो क्रिकेट के लिहाज से अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और जम्मू कश्मीर के स्टेट्स थोड़े निगलेक्टेड लगते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है। देखिए, अभी हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी टीमें आई हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि हम बहुत चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनका जो क्रिकेट का स्तर है वो काफ़ी नीचे है। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो मैंने 2 साल काम किया है, वहाँ से वो 2 साल के टर्नियर में 3 लड़के IPL खेल गए और बाकी लड़के भी अब खेल रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा वहाँ से अब लड़के आ रहे हैं, तो वो काम तो वहाँ पे मैं गया था, मैंने एक बात बोली थी ज़रूर जम्मू कश्मीर में। पहली बार जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैं गया भी नहीं, मैं बस पहुँचा ही था। मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे आके बीज बोऊँगा, उसके फल जो है वो पेड़ उगेगा, उसके फल आने वाले सालों में बहुत लोग खाएंगे। वो हो रहा है, मेरे जाने के बाद भी अब वो टीम क्वालिफाई कर रही है, लड़के आ रहे हैं। ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरी वजह से वैसा हुआ है, लेकिन मेरे पास अच्छी टीम थी और लड़के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो लड़के हैं, दे आर वेरी हंग्री एंड दे वांट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर देमसेल्फ, फॉर देयर फैमिली एंड फॉर कंट्री एज वेल। सो वैसे बच्चे हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई करके थोड़ा प्रोत्साहन देंगे तो बहुत लड़के आएंगे। अभी अब आपके पास उमरान आया हुआ है, समद आगे जाके अच्छा क्रिकेट खेलेगा, राष्ट्रीय खेला मुंबई इंडियंस के लिए। और भी 2-3 अच्छे लड़के हैं, एक शुभम खजूरिया करके लड़का है, बहुत सालों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, ही इज़ वेरी गुड। और भी बहुत सारे नाम हैं जो अच्छे लड़के हैं वहाँ से जो खेलते हैं। सो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और इवन नॉर्थ ईस्ट की टीमों के लिए क्रिकेट में चीज़ें और बेहतर होगी। वक्त लगेगा नॉर्थ ईस्ट को खास करके, क्योंकि वो लेवल पे वो लोग क्रिकेट अभी तक खेले नहीं थे। सडनली ये लेवल पे आना और आपका ये एक्सपेक्ट करना कि वहाँ से सडनली कोई प्लेयर मिल जाए, इतना आसान है नहीं, पर वक्त लगेगा, थोड़ा सब्र करना होगा। One last question. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि स्पोर्ट्स एज अ करियर चूज करना और उसमें आगे बढ़ना, तो हर कोई इंडिया रिप्रेजेंट करेगा ऐसा हमको नहीं कर सकते। और बट वहाँ तक पहुँचने के लिए उस बंदे ने या बंदी ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया होता है, या फिर अगर समझो खेल भी गया, लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। उसके बाद जो है उसका सही करियर शुरू होता है, और वहीं हमारे देश में इसको निगलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपके जैसा लेजेंडरी इस बात को एंडोर्स करता है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ उस बारे में विचार करे और इनको करियर वाइज कुछ अच्छा देने की कोशिश करे। आपने एक बात बोली कि हमारा देश निगलेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बदल गई है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, कॉर्पोरेट्स लेवल पे हो रही है, मुल्क के लेवल पे हो रही है। और अगर आप देखेंगे, फुटबॉल की पहले सिर्फ एक टीम हुआ करती थी, हम कोशिश करते थे, लेकिन अब लीग भी हो रही है। देयर इज़ अ लीग फॉर फुटबॉल, टेनिस की लीग्स आ रही है अलग अलग। हमारे पुणे में एक दोस्त है जो टेनिस की टीम ऑनर करते हैं, वो ओनर है वो, यस। सो वो अपने लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। CSR एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दिया जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती है। वैसे ही कई कॉर्पोरेट से वो आते हैं, वो जाहिर सी बात है बिज़नेस भी होता है, लेकिन साथ ही में बाकी कई बच्चों को फ़ायदा भी होता है, क्योंकि अलग अलग लीग की होने की वजह से। आपने कबड्डी की बात की, कबड्डी की लीग बहुत बड़ी बन गई है, किसने सोचा था। क्रिकेट के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है कहीं पे, तो वो कबड्डी में आपको देखने को मिलती है।